पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद। सोशल डिस्टेंसिंग। कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद। भारत पीछे हाथ पीछे कर ले तो भारत की अपमानित के द्वारा रोगियों, उनके परिजनों एवं जनता में उजागर हुई है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के कोरोना के इंडियन वेरिएंट लाकर देश की दुनिया में भारत का अपमान किया और विदेश में रह रहे भारतवंशियों की सुरक्षा और अपमान की चुनौती खड़ी की है। वही सरकार लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छुपा रही है, कहकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। अपनी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में वे अपने ही नेताओं से आग लगाने का मौका बताकर उत्साहकर जनता को भड़काने कृत्य कर रहे हैं। महोदय, श्री कमलनाथ आजदन एक प्रकार से अपराध करने के आरोपित रहे हैं। देश का आपातकाल लगाकर जनता को प्रताड़ित करने वाले गिरोह के श्री कमलनाथ हिस्सा रहे हैं। 1984 के सामूहिक शिक्षण दर्द अक्षम्य है। इस थाना अंतर्गत निवास जनता पर उन बयानों और कृत्यों का दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। अतएव श्री कमलनाथ के कर्तव्यों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून का राज और समाज में संवेदनशीलता, सुरक्षा, सम्मान कायम रहे। तो धन्यवाद। कमलनाथ मुर्दाबाद। सर, भोपाल में भी प्रकरण दर्ज हुआ है और हम चाह रहे हैं कि इस संबंध में खंडवा में भी प्रकरण दर्ज हो, क्योंकि जो बयान दिया है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देशों में भारतीय रह रहे हैं उन्होंने जो बयान दिया है कि इंडियन वेरिएंट है, जबकि सर्वविदित है ये चाइना से प्रायोजित वायरस है और जिसके कारण देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, जबकि आसपास चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका, अन्य देश आसपास पड़ोस में इस प्रकार की कोई क्षति नहीं है। ये पूरी तरह चाइना द्वारा प्रायोजित है, लेकिन कमलनाथ इसे इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। इससे भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, उनको अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मौतों के आंकड़े कहीं ज़्यादा या इस प्रकार के जो भी बयान उससे भी अराजकता फैल रही है, तो उस पर तत्काल खंडवा में भी प्रकरण दर्ज हो, जिससे कि एक आम जनजीवन में एक हिम्मत आए और साथ ही साथ कानून का राज, अर्थात अगर हम कहें कि कानूनन के बाहर अगर कोई भी जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि प्रत्येक थानों पर हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, इस स्थानीय थाने पर इसमें प्रकरण दर्ज किया जाए। हमारे सिटी कोतवाली पर ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का विषय इस प्रकार है कि जहां सारी दुनिया इस विषय को मानती है कि पूरी सारी दुनिया में चाइना की वुहान लैब से वायरस निकलकर फैला है, ये मानव निर्मित है, और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या में मानव क्षति हुई है, लेकिन आसपास के देशों में या अगर ईश्वर न करे वहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। और प्रत्येक वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये चीन की लैब से आया है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के नेता और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने किन तथ्यों के आधार पर इसको इंडियन वेरिएंट कहा और इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई, आप इसको सिद्ध करें। हमने थाना प्रभारी से निवेदन करा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उनकी इस प्रकार की बातों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं, हमारे वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको वहाँ से भगाने की साजिशें हो रही है।
तो ऐसे समय में जो इस प्रकार की अराजकता फैला रहा है, भारतीय और साथ में साथ देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, उन पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और इस हेतु हम यहाँ पर आकर हमने हमारे कोतवाली थाने में इस प्रकार की आवेदन दिया है कि उनके खिलाफ तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसके पूर्व भी 1984 के दंगे में शामिल रहे हैं और इस प्रकार की आपराधिक छवि के व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर प्रकरण दर्ज किया जाए। इस प्रकार की मांग हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।